मेरे यारों, पागलों, मैं निवेदन करूं आप सबके चरणों में, भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटियां होती हैं। पागलों, करोड़ों की बात बोलूं तो लाखों करोड़ों की बात है। बेटियां भिखारियों के घर पर पैदा नहीं होती, उस अमीर के घर पर पैदा होती हैं जो बेटी को दूसरे के घर दान देने के लिए तैयार रहता है। बेटियां भिखारियों की संपत्ति नहीं है, बेटियां अमीरों की संपत्ति है। याद रखना, बहुत से धूर्त लोग, बहुत से कम बुद्धि के लोग किसी की बेटा आता है। दहेज लेना पाप नहीं है, पर मुंह मांग करके दहेज लेना महापाप है। उपहार लेना पाप नहीं है, दहेज लेना महापाप है। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, किसी बाप को कुछ देने को नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके घर पर सयानी बेटी होती है। उस बाप के हृदय से पूछना क्या गुजरती है। उस बेटी का दिल तो देखना, एक रात में वो अपना घर, जिस घर में 20 साल तक रही, कोने कोने में खेली चहचहाती रही, आंगन में रही, एक एक कोने में उसका सामान रखा रहा, और एक रात में सब कुछ छोड़ करके नए घर में आ जाती है। बात बहुत विरोधाभास वाली होगी, शायद किसी के चित्त को यह बात ना खले, मुझे खबर नहीं, पर पागलों, हमारी बुद्धि कहती है काश बेटियों को पिता का रखने का अधिकार होता होगा तो वृद्धाश्रम भारत में या देश में कहीं नहीं होते। अगर बेटियों को माता पिता का रखने का अधिकार दे दिया जाए तो वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी बोलूं तो ये गलत नहीं होगी, वही बेटियां जब वहां ससुराल पक्ष में पति के घर जाती हैं और सास ससुर को ही माता पिता मान लें, तब भी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। बात कड़वी जरूर है, पर है तो है। हर बेटी विवाह के बाद चाहती है जो मुझे सासू मां मिले वो मेरी मां जैसी मुझे छूट दे, मेरी मां जैसी मुझे रखे, पर खुद बेटी नहीं बनना चाहती। और हर सासू मां अपने पुत्र का विवाह करने के बाद चाहती है मेरी जो बहू आए वो मेरी बेटी की भांति रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती। ये मोड़ खत्म हो जाए, ये रुकावट दूर हो जाए तो पागलों, इस व्यासपीठ से भरे मंच से हनुमान जी के चरण